करीब 1.5 महीना हो गया है जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री अपने मुल्क में उथल पुथल के दौरान अपना देश छोड़कर भारत आ गई थी। तब से बांग्लादेश की हालत बहुत खराब हो गई है। पहले अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले ही मुद्दा बना हुआ था, पर अब बांग्लादेश में कई लोग भारत के खिलाफ जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जो अब भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। 5 अगस्त को जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थी, उसके बाद से बांग्लादेश में बनी अंतरिम सरकार के कई आला अफसर और मंत्री पाकिस्तान और चीन के समर्थन में और भारत विरोधी बयानबाजी करते दिख रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बड़े नाजुक पल से गुजर रहे हैं। अभी हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमान ने एक सेमिनार के दौरान बोलते सुने गए कि भारत की जो धारणा है बांग्लादेश को लेकर, उसको बदलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कि बांग्लादेश एक न्यूक्लियर पावर बने, और न्यूक्लियर पावर बनने के लिए हमें एक न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करनी चाहिए अपने पुराने दुश्मन पाकिस्तान के साथ। प्रोफेसर सिर्फ यही नहीं रुके, उनके अनुसार पाकिस्तान हमेशा से बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद दोस्त रहा है, लेकिन भारतीय नहीं चाहते कि हम इस पर विश्वास करें। इसके साथ ही साथ प्रोफेसर शाहिदुज्जमान ने ये तक कह दिया कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल खरीदनी चाहिए। उसके बाद उत्तरी बंगाल और चटगांव पहाड़ी से भारत के खिलाफ तैनात करना चाहिए। आप खुद ही देखिए कि प्रोफेसर ने कैसे भारत के खिलाफ जहर उगला। In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary, Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. This is exactly what the Indians want us not to believe. This is exactly what Awami League wants us not to believe. But this is exactly what, Pakistanis, their herds burn out. They may not ask formally for forgiveness, but they don't want to see us become an Indian vassal. They will do anything. I can assure you, they will do anything to protect us from the Indians. इन सब बातों का असर बांग्लादेश पर साफ देखा जा रहा है। वो बांग्लादेश जो अपनी बांग्ला भाषा पर कभी बहुत गर्व करते थे, वही अब उर्दू को राष्ट्र भाषा बनाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी अब बर्बादी के रास्ते पर चल चुका है। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस वक्त चरमराई हुई है। वही बांग्लादेश ये सब छोड़कर जिन्ना की 76वीं वर्षीय उर्दू गीत, कविता और संगीत प्रदर्शन के साथ मनाते हुए देखे गए। भारत विरोधी किस्से सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। कुछ दिन पहले ही अंसरुल्लाह बांग्ला टीम, जो कि अल कायदा से जुड़ा आतंकी संगठन है, उसका एक आतंकी जस्मुद्दीन रहमानी ने एक वीडियो पोस्ट करके हिंदुस्तान को आंख दिखाने की हिम्मत दिखाई है। उसने भारत के खिलाफ जहर घोलते हुए बोला, अगर तुम बांग्लादेश की तरफ देखोगे तो हम आंखें निकाल लेंगे, अगर तुम हाथ बढ़ाओगे तो हम हाथ काट देंगे, और अगर तुम कोई कदम उठाओगे तो हम टांग तोड़ देंगे। रहमानी सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, उसने ये तक बोल दिया कि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहेंगे कि बंगाल को मोदी के शासन से मुक्त करे और स्वतंत्रता की घोषणा करे। इसके साथ ही वो कश्मीर और खालिस्तान को भारत से आज़ाद करने की बात करता है। बांग्लादेश शायद भूल रहा है कि वो जिसको आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये वही हिंदुस्तान है जिसने उससे पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त कराकर आज़ाद मुल्क बनवाया था। खैर, आपका इस मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।